अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है जुनैद तारिक और आज हम बात करेंगे रिगार्डिंग हाउ टू हायर द राइट एसईओ एजेंसी और द राइट एसईओ कंसल्टेंट फॉर योर बिजनेस। तो व्यूअर्स, हायरिंग जो है एक डिजिटल एजेंसी की हो या कंसल्टेंट की हो या एसईओ एक्सपर्ट की हो, तो इसके अंदर हमें जो है कुछ चीज़ों को जो है माइंड में रखना बहुत ज़रूरी है। यानी कि एसईओ या डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसी चीज़ है कि जिसके थ्रू आपका बिजनेस जो है ग्रो भी कर सकता है और जो है बिल्कुल जो है फ्लैट भी हो सकता है, यानी कि डिस्ट्रॉय भी हो सकता है बिजनेस आपका, अगर आपने सही तरीके से उसको ना किया। क्योंकि हर बिजनेस के पास या हर बंदे के पास जो है रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, तो वो उन रिसोर्सेज की बेस्ट एलोकेशन, उनका बेस्ट यूज़ किस तरह करना है, ये एक एक्सपर्ट एजेंसी या एक्सपर्ट जो है लेवल कंसल्टेंट ही जानते हैं। हर किसी के बस की ये बात नहीं होती। जिस तरह कि आपको याद होगा कि कोरोना के बाद जो है बहुत सारी एक मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल दे वेंट इनटू डिजिटल मार्केटिंग एंड एसईओ, और जिसके बाद से जो है एसईओ और डिजिटल मार्केटिंग में क्वालिटी जो है उसको मद्देनज़र नहीं रखा गया और बहुत सारे न्यू एंट्रेंट्स जो हैं, क्योंकि लोग ये समझते हैं इसमें एंट्री का बैरियर नहीं है, तो इस वजह से हर बंदा जो है एसईओ और डिजिटल मार्केटिंग को ज्वाइन करने की कोशिश करता है। लेकिन इन एक्चुअल एसईओ एक्सपर्ट बनने के लिए आपको मिनिमम 5 to 8 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए। और अगर आपने डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट बनना है या डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर बनना है, एटलीस्ट डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट फिर डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर तक की जो जर्नी है वो 5 से 10 सालों की मिनिमम है, जिसके बीच में आप हंड्रेड्स ऑफ प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं। एटलीस्ट 100 नहीं तो 20 25 30 अच्छे प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं और आप करोड़ों अरबों रुपया लोगों का जो है डिजिटल मार्केटिंग पे लगाते हैं, जिसके अगेंस्ट आप एक अच्छे वेल वर्स्ड प्रोफेशनल बनते हैं। अब अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में मेजरली जितने भी स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस हैं, इवन ग्लोबली भी, जो बिजनेसेस एम ही लेके आते हैं कि 3 मंथ्स का हमारा एम है, हमने अगर 3 मंथ्स में प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट हो गया तो फिर आगे चलना है वरना नहीं चलना। तो इनके बजट्स भी बहुत स्मॉल होते हैं और जो लोग इन पे स्मॉल एंड मीडियम प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होते हैं वो एलिजिबल नहीं है कि एक बिजनेस को गाइड कर सकें, उसको थ्राइव कर सकें और उसको जो है सीईओ को कंसल्ट कर सकें। क्योंकि अगर आपका छोटा सा भी प्रोजेक्ट है या आपका बहुत बड़ा भी प्रोजेक्ट है, आपको एसईओ में डिजिटल मार्केटिंग में चाहिए कंसल्टिंग, और कंसल्टिंग आती है एक्सपीरियंस से। ये इस तरह नहीं है कि आप एआई पे लिखें और एआई आपको जवाब दे दे और आप उसको इम्प्लीमेंट कर दे। एआई हैज़ द इंफॉर्मेशन बट इट डजंट हैव द नॉलेज और द एक्सपीरियंस दैट व्हाट द आउटकम इज गोइंग टू बी। उसका आउटकम क्या होगा ये एआई को नहीं पता। एआई ने आपको बेस्ट एक स्ट्रेटजी बना के दे देनी है। स्ट्रेटजी को आप जो है उसको इम्प्लीमेंट किस तरह करना है, उसके रिpercussions क्या हैं, उसके इन्स क्या हैं, आउट्स क्या हैं, उससे पहले क्या चाहिए, उसके बाद क्या चाहिए, और वो किस तरह से राइटली इम्प्लीमेंट होगी और उसका राइट मीनिंग क्या है, इसको इंटरप्रेट करने के लिए यू नीड अ डॉक्टर, you need a consultant, you need a proper expert. Like it's just like a work of a doctor. डिजिटल मार्केटिंग जिस तरह आप एक एक्सपर्ट डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको हमेशा अगर बीमारी जितनी बड़ी हो उतना ही एक्सपर्ट उसका डॉक्टर ढूंढना पड़ता है। इसी तरह डिजिटल मार्केटिंग में डिजिटल एजेंसीज और डिजिटल मीडिया कंसल्टेंट्स जो हैं ये सेम काम करते हैं। वो वेबसाइट्स के ऊपर काम करते हैं और डॉक्टर्स जो हैं वो आपकी जो है बॉडी के ऊपर वर्क करते हैं, यानी कि ह्यूमन बींग्स को ठीक करना उनका काम है। और डिजिटल मार्केटिंग में वेबसाइट और आपकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इन सब की परफॉर्मेंस को बेटर करना ये डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट का काम है। तो अगर आप एक एसईओ एक्सपर्ट को ले लेते हैं जिसको 2 3 साल का एक्सपीरियंस है, जस्ट टू सेव द कॉस्ट, ये एक्सपर्ट्स जो होते हैं इनको किसी कंसल्टेंट के अंडर जिसका 10 साल से 15 साल का एक्सपीरियंस हो उसके अंडर तो ये काम कर सकते हैं, लेकिन ऑन देयर ओन, क्योंकि यंगस्टर्स होते हैं, लर्न करना क्विक लर्नर्स होते हैं और लर्न करना जानते हैं और अच्छी परफॉर्मेंस और फास्ट इनकी इम्प्रूवमेंट्स होती हैं, तो ये इनको गाइड करने के लिए कोई ना कोई एक्सपर्ट बंदा चाहिए होता है, कंसल्टेंट। इवन एजेंसीज में भी अगर आप देखें तो इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड लोग नहीं होते अनटिल अनलेस यू आर वर्किंग विद वन ऑफ द टॉप कंसल्टेंट्स। तो
अगर आपने बिज़नेस को प्रॉपर्ली करना है तो मेरी ये सजेशन होगी कि आप मेरिट के ऊपर सेलेक्ट करें सबसे पहले, और एक्सपीरियंस जो है स्पेशली कितना एड स्पेंड प्रोफाइल में है, कितने बड़े ब्रांड्स के साथ उन्होंने काम किया हुआ है, क्या सर्टिफिकेशंस हैं उनकी, और ये पूरी चीज़ें करके जो है एक प्रोफाइल बनती है। और पाकिस्तान में भी और ग्लोबली भी जो लोग जिनकी प्रोफाइल अच्छी है, जिन्होंने अच्छे लेवल पे काम किया हुआ है, ऐसे लोग बहुत कम हैं। तो आपको जो है देखें, बिजनेस एक ऐसी चीज़ नहीं है कि आप जैसे बाज़ार में जाते हैं, सब्ज़ी लेने जाते हैं और आप उससे रेट कम करवाते हैं, तो वो आप एक जो है बिजनेस को अगर आप उसके साथ कंपेयर करेंगे तो इट इट डजंट वर्क लाइक दैट कि आप कॉस्ट सेविंग कर रहे हैं। बिजनेस में आपने पैसे लगा के पैसे कमाने होते हैं, ना कि पैसे बचा के जो है ठीक है, एक रेलिवेंट जो है कॉस्ट आप ज़रूर रखते हैं माइंड में, लेकिन आप हमेशा ये याद रखिएगा जब भी आप एक अच्छी एजेंसी या टॉप क्वालिटी एजेंसी या टॉप क्वालिटी कंसल्टेंट के साथ काम करेंगे, आपका बजट जो है ऊपर जाएगा आपके डेजिग्नेटेड बजट से। आपको इस चीज़ को माइंड में रखना है, क्योंकि आप देखें बिजनेस का फेलियर भी हो सकता है, बिजनेस में सक्सेस भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। और अगर एक ज़ीरो से बिजनेस स्टार्ट हो रहा है तो 90% चांसेस होते हैं उस बिजनेस के फेलियर के। अब इशू ये आता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम एक बजट अलाइन करते हैं और हम एक बिज़नेस स्टार्ट करते हैं। उस बिज़नेस में हमें इतनी पुअर परफॉर्मेंस मिलती है, या पुअर परफॉर्मेंस या हमारे फेलियर के बावजूद हमें कोई लर्निंग नहीं कर पाते हम, कि हम नेक्स्ट वेंचर को स्टार्ट करने के लिए उस लर्निंग को यूटिलाइज कर सकें। हमारे पास कोई स्टैट्स नहीं होते, कोई डाटा नहीं होते। डिजिटल मार्केटर को जल्दी पड़ी होती है कि 3 महीने का डेडलाइन है क्लाइंट की तरफ से, और क्लाइंट को जल्दी पड़ी होती है जल्दी से मेरा बिजनेस प्रॉफिट में आ जाए। तो एवरी वन इज जस्ट concentrating on their own side. No one is looking at the big picture. So what if it gets successful? You could grow it on a level के उससे 100 जो है ख़ानदान उनका चूल्हा चल सकता है, उनके जो है फैमिलीज़ का बंदोबस्त हो सकता है, हज़ारों लोगों को नौकरियां मिल सकती हैं। तो बिज़नेस का एम ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप माइंड में ही 3 to 6 मंथ्स लेके आएँ। ये किसी भी किताब में नहीं लिखा हुआ, ये हमारी अपनी ही एक मिसकंसेप्शन है कि जब हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो हमारे माइंड में 3 to 6 मंथ्स आ जाते हैं। लेकिन इन्हीं 3 to 6 मंथ्स की वजह से जब एंटरप्रेन्योर या सीईओ या बिजनेस ओनर के जो है माइंड में स्टार्ट में ही एग्जैक्ट प्लान होता है, तो अल्टीमेटली जो एक फ्रेमवर्क है बिजनेस का वो जाता ही नेगेटिव से स्टार्ट होता है, तो वो जाता ही नेगेटिविटी की तरफ है। और सेकेंडली, जब आप किसी एजेंसी या किसी कंसल्टेंट के साथ काम करते हैं तो दोनों साइड पे कंसल्टेंट जो होता है वो अपनी फ़ायदे की सोच रहा होता है, और जो है बिजनेस ओनर वो सारा अपने फ़ायदे की सोच रहा होता है। हमें बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप कंसल्ट करते हैं, कंसल्टिंग इज़ एन एडवाइजरी। एडवाइस देना एक जो है एक कहते हैं अमानत की तरह होता है कि किसी को आप क्या एडवाइस देते हैं। तो जब आप एडवाइस किसी से लेते हैं तो ही शुड बी eligible to give the advice. Not anyone can give you a fair advice. Most of the people जब आप उनके साथ कंसल्ट करेंगे, जब आप उनसे एडवाइस लेंगे, वो आपको अपने फ़ायदा रख के यानी कि पहले सोचेंगे और आपको सेकंड रखेंगे। यानी कि अगर उनको एक जगह पे 2 लाख रुपए मिल रहे हैं तो वो 2 लाख वाली एडवाइस आपको देंगे, जबकि वही काम अगर आपका जो है 1.5 लाख में भी हो सकता है। एक एग्जाम्पल की बात है, तो उन्होंने अपनी फ़ायदा उसको देखना है। जैसे कि अब एक एजेंसी है जो वेबसाइट बनाती ही सिर्फ शॉपिफाई में है, उनको कस्टम का नहीं पता, या उनको वर्डप्रेस का नहीं पता, या वो बनाते ही सिर्फ वर्डप्रेस में, उनको नहीं पता शॉपिफाई का, या उनको कस्टम का नहीं पता। उन्होंने अपनी फोर्टे के हिसाब से आपको एडवाइस देनी है, ना कि विच इज़ बेस्ट फॉर योर बिजनेस। तो गाइज, आपने जो है जब भी बिजनेस स्टार्ट करना है, आई एम्फसाइज ऑन दिस पॉइंट कि आपके लिए जो है ना कंसल्टेंट जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दुनिया में जो है इस टाइम किसी के पास भी इतना टाइम नहीं है कि वो कंसंट्रेट कर सके, किसी के साथ लॉन्ग टर्म चल सके। हर कोई अपने फ़ायदे के लिए काम कर रहा है। तो आपने जो है कंसल्टेंट जो है वो इस तरह का सिलेक्ट करना है, या एजेंसी इस तरह की सिलेक्ट करनी है जो दैट इज़ एलिजिबल टू गिव यू एडवाइस। If everyone is running for money and no one is understanding what is the ground reality, how this business is going to grow, और जो है सिंसेरिटी नहीं होगी, लॉयलिटी नहीं होगी दोनों साइड से, बिजनेस एंड एजेंसी बोथ साइड से, तो फिर जो है वो एक अच्छी रिलेशन नहीं बन सकेगी और बिजनेस स्टार्ट में ही फेलियर की तरफ चला जाएगा। जब बिजनेस ओनर के माइंड में पहले से ही एग्जिट प्लान होगा, और एसईओ या डिजिटल एजेंसी के और जो कंसल्टेंट हैं उनके माइंड में भी यही चीज़ होगी, तो चीज़ चल नहीं सकेगी। ये बेसिकली
आपको मेरिट की बेस पे हायर करना है और लॉन्ग टर्म लेके चलना है। यू हैव टू स्टिक टू योर डिसीजन कि आपने राइट डिसीजन लिया है। यानी कि अगर आपने एक गलत बंदे को हायर किया है, गलत एजेंसी को हायर किया, तो इसका मतलब ये है कि आपका स्टार्टिंग में ही डिसीजन गलत था। तो guys, this is about hiring an SEO and digital marketing agency. Inshallah, stay tuned. We'll give you more advice on further topics as well. Do follow and share this video तो ताकि लोगों को फ़ायदा हो सके। थैंक यू। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।